हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। टॉपिक इज मैरिज सर्टिफिकेट। फाइनेंस के वीडियोस की जगह ये मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आया? क्या ये फाइनेंस से रिलेटेड है? बट हाँ, हर चीज इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में घूम फिर के फाइनेंस में चली जाती है। इवन घर में सब्जी खरीद के लाओगे तो भी बजट आ जाता है। तो हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट फाइनेंस से रिलेटेड है। मैरिज सर्टिफिकेट क्या है, क्यों है, बहुत डीपली लॉ में नहीं जाऊंगी। हिंदू लॉ वगैरह के हिसाब से मैंने पढ़ा हुआ है, बट हाँ, लॉ का जिक्र बहुत ज्यादा आएगा, उसका रेफरेंस काफी लूंगी। ठीक है। इंडिया में हिंदू लॉ चलता है, क्रिश्चियन लॉ चलता है, मुस्लिम लॉ चलता है, पारसी लॉ चलता है। हिंदू लॉ में वो सारे लोग कवर होते हैं जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है। जैन है, बौद्ध है, उन पे हिंदू लॉ लगता है। हिंदू लॉ इज द ओनली लॉ जहां डिवोर्स का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज वी बिलीव 7 जन का रिश्ता होता है। ठीक है। मुस्लिम लॉ में डिवोर्स का ऑप्शन है, क्रिश्चियन लॉ में डिवोर्स का ऑप्शन है। इवन मुस्लिम लॉ में तो डिवोर्स का ऑप्शन, अगर आपको कोई छुआछूत का बीमारी हो जाता है डिवोर्स हो सकता है। क्रिश्चियन लॉ में भी ऑप्शन है। हिंदू लॉ में बीमारियों में छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 2006 में मैरिज सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया। एक और लॉ है इन सब के अलावा, स्पेशल मैरिज एक्ट। जैसे करीना कपूर की और सैफ अली खान की शादी हुई है, दो अलग धर्मों की शादी जब होती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में सीधे सीधे लिखा हुआ है जो प्रोहिबिटेड इन हिंदू लॉ या किसी लॉ में प्रोहिबिटेड शादी है वो स्पेशल एक्ट में कवर नहीं होंगी। जैसे अगर दो हिंदू कजिन्स की शादी होती है तो वो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इलीगल है, और अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड है तो स्पेशल एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। थोड़ा सा मैं मैरिज के बारे में बताऊंगी, फिर मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगी, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है मैंडेटरी है सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज लेना है, उसके बाद पेनल्टी लगता है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे मैरिज सर्टिफिकेट्स नहीं थे, किसी ने रजिस्टर नहीं कराया हुआ है, अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है? कोविड के टाइम पे मैंने बहुत फ्रेंड्स देखे जिनके मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नहीं थे, एंड देन इट्स क्लिक कि हाँ, ये टॉपिक होना चाहिए अवेयरनेस के लिए, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया है। क्योंकि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और स्पाउस का डेथ हो जाता है, आइदर वाइफ और हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो आपको फर्स्ट मजिस्ट्रेट जो आपके एरिया से है उससे डेथ का एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जिसमें स्टेट ऑफ फैक्ट लिखा होता है कि हाँ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और वो सर्टिफिकेट के लिए स्पाउस को बहुत ज्यादा, जो बच गया है उसको बहुत ढूंढना पड़ता है। वो बचपन में ऑफिस ऑफिस सीरियल देखा था ना, इतना सरकारी डिपार्टमेंट में घूमोगे, इतना घूमोगे कि जूतों के संग उसके नीचे का स्किन भी आपका घिस जाएगा। बेसिकली अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हुआ है, काइंडली अप्लाई फॉर दैट। हाँ, ये स्टेट का मैटर है। हर स्टेट की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आएगा। इवन आप सर्च करोगे यूपी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, आपको यूपी गवर्नमेंट का साइट मिल जाएगा, महाराष्ट्र का मिल जाएगा। यूपी वाला जैसे हिंदी में भी है और महाराष्ट्र वाला मराठी में है। तो लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, इस वजह से किसी एजेंट से करवाते हैं, थोड़ा बेटर रहता है अप्लाई। एक फॉर्म डी करके ऑनलाइन खुद शुरू होता है, उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर। बेसिकली आप समझो, उन्हें एक एज प्रूफ चाहिए कि आप माइनर तो नहीं हो, मेजर होने चाहिए। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तीसरा आपका मैरिज प्रूफ चाहिए, वाकई में शादी हुई है जो हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं। दूसरी चीज समझिए, कोर्ट मैरिज से अलग है मैरिज सर्टिफिकेट। कोर्ट मैरिज में आप शादी ही वहां जाके कर रहे हो, मैरिज सर्टिफिकेट आप अपनी शादी का एक सर्टिफिकेट इश्यू करवा के रख रहे हो सिर्फ। तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कोर्ट मैरिज से आप इसको कनेक्ट मत करना प्लीज, दिस इज सेपरेट। आपका एज होना चाहिए, एड्रेस। आप कहाँ मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं? आई एम फ्रॉम यूपी, जिससे मेरा शादी हुआ वो दिल्ली का है, एंड शादी हमने जाके गोवा में की, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो कहाँ कर सकते? तीनों जगह। या तो आपका एड्रेस प्रूफ, या आपके लाइफ पार्टनर का एड्रेस प्रूफ, या जहाँ पे ये सेरेमनी एग्जीक्यूट हुई है उस जगह का प्रूफ। तीनों लोकेशंस में आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट लगेंगे, एज का प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ और मैरिज का। मैरिज के प्रूफ में क्या होता है? 2 विटनेस, हाँ हमने शादी देखा था, हम कसम खाते। फोटो, एंड आपका अगर आपने वेडिंग कार्ड छपवाया है तो वेडिंग कार्ड, ये आपके मैरिज प्रूफ में आ जाते हैं। तो आपको पहली बात, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करते हो, अप्रूव करता है, एक माइन्यूट सी फीस रहती है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी बनता है। दूसरी बात, अगर डेथ के केस में आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, अगर आपने पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था तो।
तीसरी बात, अगर आप स्पेंडिस हो तो ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब ये क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सब लोग अलग अलग करते हैं। प्रोहिबिटेड मैरिजेस, जैसे हिंदू एक्ट में कजिन्स की शादी प्रोहिबिटेड है। आई नो मराठी एंड पंजाबीज जिनमें ये कल्चर है, रिलेटिव मैरिज हो जाती है। रिलेटिव मैरिजेस पता है क्यों बैनते हैं? हिंदू कल्चर में, हिंदू कल्चर पूरा साइंस बेस्ड कल्चर है। बहुत सारी डिसीजेज हैं जो कजिन्स के आपस में शादी करने की वजह से बच्चों में होती है। थैलेसीमिया इज द मेन, स्पाइनर मसल, क्रिस्टल फोबस एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? उन लोगों का ये ब्लड जो रहता है वो डार्क रहता है, बहुत ज़्यादा उनको हीमोग्लोबिन वगैरह का इशू होता है। मसल्स में मसल के जो स्पाइनल का मसल होता है वो वीक हो जाता है। या फोबस करके एक, फाइब्रोस करके यूट्रस वगैरह में प्रॉब्लम होती है लड़कियों के, एक मेरी फ्रेंड के थी। तो वो ये इस तरीके के डिसीजेज आपके बच्चों में आते हैं। बेसिकली हिंदू कल्चर इज अ टोटली साइंटिफिक कल्चर, इसलिए मना किया हुआ था। जो प्रोहिबिटेड मैरिज है दैट इज मदर की साइड से 3 पीढ़ी और फादर की साइड से 5 पीढ़ी तक शादी नहीं होती है हिंदू मैरिज एक्ट में। हाँ, जो हिंदू इलीगल मैरिज या वॉइड मैरिजेस हैं, ये दीज आर कॉल्ड वॉइड मैरिजेस, मतलब 10 साल बाद भी वो वैलिड नहीं हो जाएंगी। उनसे जो बच्चा होगा उस बच्चे को सारे राइट्स मिलेंगे, बट वो मैरिजेस वैलिड नहीं है। और अगर मैरिज सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो मिल जाता है, क्योंकि ये कहीं प्रूफ देना नहीं है। बट हाँ, ये मैरिज सर्टिफिकेट के बाद भी वैलिड मैरिज नहीं है। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है मैरिज सर्टिफिकेट के? सरकार को क्या है, एक एज पता लगता है, माइनर चाइल्ड्स की शादी रुकती है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड शादियां रुक सकती हैं। एंड हम लोगों के लिए क्या है, कल को चाइल्ड की कस्टडी है, अडॉप्शन कर रहे हो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी में हक चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, नेम चेंज के लिए, फॉरेन में जॉब है, ट्रैवल है, मेरा गुप्ता नाम से है, हस्बैंड का अग्रवाल नाम से पासपोर्ट है, हम फॉरेन में जाते हैं, वी शुड एक्सप्लेन, वी हैव दैट मैरिज सर्टिफिकेट, स्मूथ हो जाता है। बेबी होता है, नेम चेंज नहीं किया है लड़की ने, तो बेबी के आगे सरनेम मदर का चला जाता है। एंड हाँ, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव में ये बात है, ये एक केस हुआ है, लड़की ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, बच्चा जो हुआ बच्चे के नाम के आगे हॉस्पिटल वालों ने लगवा दिया, अमेंडमेंट करवाना पड़ गया। तो उन चीजों में ये चीज अप्लाई होती है। आज की डेट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे तत्काल पासपोर्ट आता है, तत्काल मैरिज सर्टिफिकेट आता है। अगर आपको फॉरेन जॉब वगैरह में जाना है, आपको अर्जेंटली कहीं मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, 1 से 3 दिन में आता है, 2,500 का एडिशनल फीस लगता है, और आपको तत्काल मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन साइट पे मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हुआ होगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बाइगमीज आर नॉट अलाउड। बाइगमीज इज एक से ज़्यादा शादी अगर आप एक के रहते हुए करते हो तो अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, अलाउ नहीं है इंडिया में। तो जो आप ये वीडियोस वगैरह देखते हो या लोग 2 शादियां कर लेते हैं, दीज आर इलीगल मैरिजेस, मैरिज अलाउ नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मैरिज एंड मैरिज सर्टिफिकेट। बहुत क्रिस्प एंड सिर्फ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है कि जो जो अलाउ नहीं है, जो जो अलाउ है। एंड मैरिज सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन स्टेट वाइज मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मैं डिटेल दे सकती हूँ, स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स लिख दूंगी कि क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट हर स्टेट के अलग अलग हैं, बट बेसिक डॉक्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, आपका एज, एड्रेस और शादी हुई है या नहीं हुई है, उन्हें बेसिकली ये पता करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कास्ट वगैरह को जानती हूँ जहाँ पे ये आज भी मैरिज इनविटेशन नहीं छपते हैं। तो उनके लिए मैरिज इनविटेशन इज कहाँ से देंगे, वो शादी का कार्ड ही नहीं छापा है भाई उन्होंने। तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट सरकार का क्या है, उन्हें 3 चीजों का प्रूफ चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, विटनेस की फोटो चाहिए, आपका फोटो चाहिए, दोनों का आधार कार्ड में एड्रेस भी आ जाता है, फोटो आईडी भी आ जाता है। नया जो लॉ आ रहा है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, आप आधार कार्ड का प्रिंट भी निकालोगे, कि आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो शायद आगे चल के आधार कार्ड वहां पे डेट ऑफ बर्थ में लेना बंद कर दे। पैन कार्ड बर्थ प्रूफ माना जाता है डेट ऑफ बर्थ का। 10th का मार्कशीट बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है आपकी एज प्रूफ करने के लिए। तो हाँ, आगे चल के आधार कार्ड मेरे हिसाब से
आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो आधार कार्ड प्रिंटेड आ रहे हैं उनमें ये नोटिफिकेशन आ रही है लिख के, अभी है वैलिड। तो आप अपने साइट को सर्च करें गूगल पे स्पॉन्सर साइट्स और फेक साइट जल्दी ऊपर दिख जाते हैं, .gov.in देख लीजिएगा, देन अप्लाई। बहुत माइन्यूट सा 10-50 रुपए का फीस लगता है, तत्काल करना है 2500 लगेगा। अगर पुराना शादी है 10-15 साल पहला, पेनल्टी देना पड़ेगा, पर प्लीज मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बिकॉज इट इज इजी टू व्हेन यू आर इन बैड फेज। आपके बुरे टाइम में आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा भागना कम पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।